हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने नंबर्स को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसको एक्सेस कर लें आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप मेरे इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे जाकर और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स का ये पोर्शन है, इसको आप एक्सेस कर लें तो आप जितनी भी पिछली मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस है आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। अर्थमेटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है मैथ का। मैथ के मेथड्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और इस मेथड्स के थ्रू हम मैथ्स की बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। मैं एक वेरिएबल दे रहा हूं, मैथ वैल्यू कर देता हूं, ठीक है, मैथ वैल्यू। और इसके अंदर मैं जो मेथड है मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ। अच्छा, इसको कैपिटल के अंदर लिखना है। स्टार्ट का जो वर्ड है इसको कैपिटल के अंदर लिखना है और इसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है पी और डब्ल्यू, ठीक है, पावर के लिए होती है ये प्रॉपर्टी। और इसके अंदर इसमें पहली वैल्यू बेस की होती है, दूसरी एक्सपोनेंट की होती है। तो मैंने यहाँ पे पहली वैल्यू जो बेस की दी है, दूसरी में एक्सपोनेंट की दे रहा हूँ। अब ये करेगा क्या, देखें यहाँ पे जो है ये 2 है, 2 को ये 2 टाइम क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे सपोज 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू शायद 4 आएगा। तो अगर मैं इसको कंसोल करना चाह रहा हूं, ये जो मैथ वैल्यू है, मैंने जो वेरिएबल लिया है मैथ वैल्यू के नाम से, इसको मैं कंसोल करता हूं और यहां पर सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया था। तो यहां देखिए 4 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल सा तरीका कार ये है कि ये पावर निकालता है वैल्यू की, ठीक है। वैल्यू की पावर निकालने के लिए हम मैथ डॉट पीओडब्ल्यू यूज करते हैं, ठीक है। मैथ की एक और प्रॉपर्टी है सेल की। सेल की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 2.6 किया, ये एक फ्लोट की वैल्यू मैंने ले ली। इसका जो 2.6 है, अब ये क्या करेगा, ये मुझे वैल्यू देगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये मुझे क्या देगा, 3 देगा। यानी ये अपर वैल्यू देता है, ऊपर की जो वैल्यू आने वाली वैल्यू है उसको यहाँ पर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया था, मैं ये सेव करना भूल जाता हूं। तो यहाँ पे देखिए 3 दिखा रहा है, यानी ये 2.6 मतलब 3। अगर मैं इसकी जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है, अगर उसको मैं नीचे भी करूंगा तो भी मुझे ये फिर भी 3 दिखाएगा, क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू दिखाता है। सेल मतलब अपर वैल्यू दिखाएगा, करीब के जो इंटीजर है उसकी अपर वैल्यू दिखाएगा। इसके बाद है एक फ्लोर। फ्लोर बिल्कुल इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है, यानी इसकी डाउन वैल्यू दिखाएगा। यानी 2.2 है तो वो इसकी वैल्यू दिखाएगा 2। अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी फिर सेव नहीं किया, मैं ये गलती करता जा रहा हूँ बार बार। तो यहाँ देखें 2 वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको 6 भी करूंगा तो भी क्या करेगा कि डाउनवर्ड में वैल्यू दिखाएगा। देखिए वही 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी है मैथ की जिसको हम कहते हैं राउंड। अच्छा, राउंड ये दोनों काम करती है। अगर ये करीब होगा ऊपर वाली वैल्यू के, जो पॉइंट के बाद जो हम नंबर दे रहे हैं, अगर ये करीब होगा तो ये उसकी आने वाली जो है इंटीजर की वैल्यू देगा। अगर ये पिछले के करीब होगा तो ये पिछली वैल्यू देगा। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, देखें 2.6 है तो ये हमें 3 देगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 3 के करीब है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 करता हूं तो अब मुझे ये 2 दिखाएगा। तो यहां देखिए 2 दिखा रहा है। मैथ ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी है जिसको एबीएस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है।
हम कोई सी भी वैल्यू, सपोज यही कर देता हूं मैं, 2.5 कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। अगर हम देखें तो यहाँ देखें बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। हम जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी दिखाएगा। देखिए यहाँ 3.5 दिखा रहा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं एबीएस। मैथ ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं मैक्स। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू, चंद जो है हम वैल्यू जो देते हैं उनके अंदर मैक्सिमम वैल्यू को ही निकाल के देता है। सपोज यहाँ पे मैं 5-6 वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए यहाँ अगर हम 100 वैल्यूज भी लेंगे ना, और इसके बाद यहाँ पे ये जो कोमा हम दे रहे हैं, कोमा के बाद हम हर वैल्यू दे रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू को ये सर्च करेगा math.max। ये देखेगा कि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 45 है, तो ये क्या करेगा, हमें 45 निकाल के दे देगा। देखिए यहाँ पे 45 निकाल के दे रहा है। इसी तरह मैथ ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी है मिन। मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के देगा। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी यहाँ पर अगर लिखें, मुख्तलिफ अगर वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा सेव करें, और डेटा मतलब हम इंटीजर सेव करें, और यहाँ पे हम मुख्तलिफ इंटीजर्स दें, और हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो हम ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम सपोज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हम अगर देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो देखें मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है 3, सबसे छोटी वैल्यू 3 है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम मैक्स यूज करते हैं, मिनिमम के लिए मिन यूज करते हैं। मैथ ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी क्या करता है, ये स्क्वायर रूट निकाल के देता है। किसी भी वैल्यू की अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हमें निकाल के देगा। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखिए ये 45 का स्क्वायर रूट निकाल के दे रहा है। कोई भी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। सपोज हम 64 करें तो हमें ये 8 निकाल के देगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूआरटी। मैथ ऑब्जेक्ट की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं रैंडम। रैंडम क्या करता है, हमें रैंडम नंबर निकाल के देता है। हर दफा जब भी हम कंसोल करेंगे तो ये हमें नया रैंडम नंबर निकाल के देगा। देखिए यहाँ पे रैंडम नंबर हमें मिल रहा है। हमें रैंडम नंबर जब भी हमें चाहिए होगा, देखिए अब दोबारा से मैं करूंगा तो एक अलग से रैंडम नंबर होगा, फिर करूंगा तो मुझे अलग से एक रैंडम नंबर मिलेगा। हर नंबर चेंज मिलेगा हमें। हम जब भी हम रन करेंगे अपने कोड को तो ये हमें एक नया रैंडम नंबर निकाल के देगा। अगर आपको ये रैंडम नंबर फ्लोट में नहीं चाहिए, अगर आप उस पर्टिकुलर रैंडम नंबर आपको इस तरह चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू में से जो है ये रैंडम नंबर आए, तो हम क्या करेंगे, math.floor के साथ इसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पे math.floor के अंदर क्या करूंगा, math.random का यूज करूंगा, और दूसरी चीज मैं ये करूंगा कि मुझे कहां से कहां तक की वैल्यू के अंदर अंदर चाहिए। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे करता हूं 4000, ठीक है, तो मुझे 4000 के अंदर अंदर की जो है वो वैल्यू देगा, और मैं ये चाहता हूं कि ये माइनस में ना जाए वैल्यू, तो यहाँ पे मैं +1 कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये मुझे रैंडम नंबर निकाल के देगा 1 से लेकर 40,000 तक। सॉरी ये मैंने 40,000 लिखा हुआ है। 40,000 तक के अंदर मुझे अलग अलग से रैंडम नंबर निकाल के देगा। मैं जब भी रन करूंगा फाइल को तो ये मुझे हमेशा जो है एक अलग से रैंडम नंबर निकाल के देगा। सॉरी, देखें हमेशा ही मुझे अलग रैंडम नंबर देगा। एक चीज को ज़हन के अंदर रखिए, देखिए मैथ ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमें ग्राफिक्स का काम करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम ग्राफिक्स का काम करेंगे तो वहां हमें मैथ का ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।